शिष्टाचार के बारे में बताऊंगी। पहले मुझे बताओ, आप सुबह उठकर अपने बड़ों को क्या कहते हो? प्रणाम करते हो, उनके पैर छूकर? और कोई आपकी मदद करे तो आप उसे क्या कहोगे? धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड। आज ना मैं आपको शिष्टाचार की कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? बस यहाँ पर देख रहे हैं। दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। इधर सुनो। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता खुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए, सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल और स्नेह भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका सभ्यता से स्वागत और सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ जिसके प्रति हम विनीत हैं। चलो, अब इस कहानी से क्या आपने सीखा? भी बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है? उनसे ना जी हाँ जी कहकर बुलाना चाहिए, ठीक है? मुंह आ नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है? हाँ जी के बिना नहीं बोलना, ठीक है? बड़ों से। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, ठीक है? ये चार्ट देखो, इसमें क्या लिखा है? प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया, ठीक है? ये क्या लिखा है? थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद, ठीक है?
आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ कर दो, ठीक है। यस मैम का मतलब क्या होता है? हाँ जी मैम, ठीक है। नो सर का क्या मतलब होता है? नहीं सर, ठीक है। यू आर वेलकम का क्या मतलब होता है? आपका स्वागत है, ठीक है। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? करते हैं, अब बुलाते हैं ना एक्सक्यूज मी, अब क्या कर रहे हो, ठीक है। और थैंक यू का मतलब क्या है बताओ? धन्यवाद, ठीक है। नाइस टू मीट यू का मतलब, नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आप भी, आप क्या कर रहे हो अभी, ठीक है। तुम कैसे हो? यू आर वेलकम का क्या मतलब होता है? आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। प्लीज